बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एक-एक लेयर इनकी किस तरह से अंदर तक पकी हुई और क्रिस्पी होगी और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी, लज़ीज़, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ लेयर समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि ये समोसे किस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 चुटकी डाली है अजवाइन हाथों से मसल के, और हाफ़ टी स्पून इसमें आपने डाल देना है नमक, और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही आपने इसमें डालनी है कसूरी मेथी, हाथ से मसल के डालिएगा। और थोड़ा-सा मैंने इसमें ओरिगैनो भी डाला है। ओरिगैनो आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है घी। घी आपने मेल्ट करके डालना है, आपने जमा हुआ घी नहीं डालना। ये मेल्टेड घी है और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हम भर-भर के डालेंगे इसमें, और इनको पहले हम सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपने पानी शामिल नहीं करना, पहले घी के साथ ही और सारे ये जो हमने मसाले वगैरह इसमें डाले हैं, इनके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और फिर हमने इसमें डालना है नीम गर्म पानी। पानी आपने एकदम से शामिल नहीं करना क्योंकि हमने ये डो ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसा नहीं रखना। ये थोड़ी सी आटे से सख्त होगी। और फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ना इस तरह से इकट्ठा करके काउंटर पे निकाल लेना है, और हथेली से इस तरह से आपने इसको स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए ना, फिर आपने इसको गूंदना है। अब देखिए मैं इसको खींच रही हूँ ना, तो इसके अंदर एक जाला सा बन रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। तो बस जितना अच्छा आप इसको गूंद लेंगे ना, उतनी ही अच्छे हमारे समोसे बनेंगे, उतने क्रिस्पी बनेंगे। तो कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे इस तरह से इसको गूंदते हुए, और फिर ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा हमारे पास एक आटा गूंद के रेडी हो जाएगा, हमारी डो रेडी हो जाएगी। तो बस इसको गूंद के आपने स्टे करने के लिए रख देना है, आधा घंटा स्टे ज़रूर दीजिएगा। तो जब तक हमारे जो डो है वो हमने स्टे के लिए रखी है, तब तक हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून डाला है, उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और ज़ीरा डाल दिया है। प्याज को आपने कलर नहीं देना, बस हल्का हल्का सा जब ये पिंक हो जाएगा तो आपने इसमें मैश किए हुए आलू डाल देने हैं। मैं इनको हाथों से ही मैश करके डाल रही हूँ ताकि थोड़े थोड़े से इसमें लम्स रह जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के से। और फिर हमने इसको इसी तरह स्पैचुला से थोड़ा सा मैश कर लेना है, बड़े बड़े लम्स नहीं होने चाहिए। और फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल मटर। वेजिटेबल इसमें आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें मटर शामिल किए हैं और साथ मैंने चिकन शामिल किया है। चिकन मैंने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, तकरीबन 100 ग्राम चिकन है जो मैंने इसमें शामिल किया है। और फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है बंद गोभी। वही बात कि जो वेजिटेबल आपको पसंद हो आप वही शामिल कीजिएगा, जो आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर दीजिएगा। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है चिली फ्लेक्स। आप इसमें पिसी हुई भी डाल सकते हैं, और स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। क्योंकि मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें ज़रा स्पाइसेस कम ही रखे हैं। और नमक डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। क्योंकि आगे रमज़ान है, रमज़ान में भी ज़ाहिर बात है गर्मी होगी, तो आप कोशिश कीजिएगा स्पाइसेस कम ही रखें। और फिर ना मैंने इसमें थोड़ा-सा इसको चटखारेदार बनाने के लिए इसमें डाला है चाट मसाला। चाट मसाले का फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, हम जिस रेसिपी में भी जिस डिश में भी डाल रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाली है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप इसमें केचप भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाली है, और फिर हमने इसमें डाल देना है कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। इसको आपने बस इतना सा हाथों से क्रश करना है कि इसके 2 पीस हो जाएं। तो बस अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद ना इसमें हमने शामिल करना है ग्रीन प्याज। ये मैंने फ्लेवर के लिए डाला है क्योंकि आजकल बड़ा ही अच्छा मार्केट में आया हुआ है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। और इसमें हाफ हमने लेमन निचोड़ देना है, लेमन का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और फिर हमने इसमें शामिल करना है धनिया।
धनिये के बगैर कोई भी जो समोसे होते हैं उसकी फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसको मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी डो सेट हो चुकी है। इसको मैंने इस तरह से रोल आउट कर लिया और इसको 2 हिस्सों में हम कर लेंगे। आप जिस तरह से भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं आप उसी तरह से कीजिएगा। और अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। पेड़े आपने कोशिश करनी है कि एक साइज़ के ही पेड़े बनाएं, ताकि हम जो भी समोसे बनाएं वो बिल्कुल एक साइज़ के बने। तो यहाँ पर मैंने एक रोल से 4 पेड़े बनाए हैं, ये देखिए। और ये मेरे पास सिर्फ 2 कप मैदा था जिससे मैं ये सारे समोसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने सारे ही पेड़े बना के रख लिए हैं। इनको आपने कवर करके रखना है या किसी भी जो शॉपर वगैरह होता है ना उसमें आप कवर करके रख लें, कि बस इनके ऊपर खुश्की नहीं आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने इसको बेल लेना है। आपने इस तरह से एक रोटी, अच्छी सी पतली सी रोटी बेल लेनी है। और यहाँ पर मैं सिंपल इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। ऑयल आपने नहीं लगाना, घी लगाइएगा, क्योंकि समोसे कचौरी कुछ भी हम बना रहे हो ना तो वो घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ खुश्क मैदा। इसको आपने स्प्रिंकल करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है रोटी को। और आप देख सकते हैं कि रोटी मेरी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बिल्कुल पतली सी मैंने बनाई है, ताकि हमारी जो लेयर्स है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बने। अगर आपकी रोटी मोटी रह गई तो लेयर्स क्रिस्पी नहीं बनेंगी और वो थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी इसकी जो तय लगाई है उसके ऊपर भी इसी तरह से घी लगा के मैदा स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से मैदे को अच्छे से डस्ट करके तो हमने इसको रोल कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने जब इसको थोड़ा सा किया तो बेलन से मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट मज़ीद कर लिया था। और यहाँ पर भी ये देखिए मैंने घी लगाया है और इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब आपने इसको रोल करना है। बहुत अच्छे से टाइटली और खींचते हुए आप रोल कीजिएगा, ताकि जो हमारी लेयर्स है ना उनमें एयर ना रहे, उनमें कोई जगह ना हो। और फिर आपने इस तरह से इसको पकड़ के छुरी को आगे पीछे करते हुए आपने कटिंग करनी है। कोशिश कीजिएगा कि जो आपके पास आपका पेड़ा रेडी हुआ है ना वो ना हिले, आपने छुरी को हिलाना है। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत ही माशाल्लाह से लेयर्स वाला पेड़ा रेडी हो जाएगा और इससे हम एक अपना समोसा रेडी करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो लेयर्स वाली साइड है ना वो आपने नीचे रखनी है, ऊपर नहीं करनी। तो इस तरह से आपने हाथों से प्रेस करते हुए इसको बड़ा कर लेना है और बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना। और इसमें आपने फिल कर देनी है जो हमने फिलिंग बनाई है, रेडी करके साइड पे रखी थी वो फिलिंग। अच्छा आप कोई भी रेडी कर सकते हैं, सिंपल आलू की भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये माशाल्लाह से इसकी जो डो होती है ना और जब हम इसकी लेयर्स बना लेते हैं ये वैसे ही बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस इस तरह से साइडों पे आप पानी भी लगा सकते हैं, कोई लेई बना के लगा लें तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसको सिंपली इसको बंद किया था और अब इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई थी। और साइडों से आप देख सकते हैं कि इनके किनारे मैंने थोड़े से साइडों को कर दिए हैं, ताकि फ्राई करते हुए इनके अंदर ऑयल ना जाए, फिलिंग वगैरह बाहर ना आए। ये देखिए इस तरह से। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी लेयर्स आपको अभी भी नज़र आ रही होंगी। और फिर थोड़ी सी मैंने इनके ऊपर कलवंजी लगाई है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। और आपने इनको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना। जब मैंने ऑयल में डाले थे तो बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म ऑयल था और फिर बाद में मैंने इसमें इनको बिल्कुल लो आंच पर फ्राई किया था। और कम से कम इनको 10 से 12 मिनट बहुत आसानी से लग जाते हैं फ्राई करते हुए। अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे ना तो ये अंदर से तो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इनके ऊपर ना गोल्डन सा कलर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना आपने, बहुत ही सब्र तहम्मुल से आपने इनको फ्राई करना है, ताकि इनकी लेयर्स भी खुल जाएं और ये अंदर तक पक भी जाएं। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी लेयर्स चेक कीजिए। और देखिए अभी मैं आपको एक ना तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर तक पके हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, क्योंकि इनको फ्राई करने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। इनका सारा काम ही फ्राइंग का है कि आप इनको फ्राई किस तरह से करते हैं। और बहुत ही सब्र से जब इनको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे समोसे इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। बस जी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जाते हुए बस यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं,
उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी और नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर आप समोसों की क्रिस्पीनेस चेक कीजिए कि माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।